मकान तो ईंटों से बनते हैं, रेत और सीमेंट, मिट्टी और गारे से जुड़ते हैं। उनमें दीवारें खड़ी होती हैं और फर्श और छतें बिछती हैं। संगो ज़र उन्हें सजाते हैं और नक्शो निगार उन्हें आरास्ता करते हैं। लेकिन ये सब बेजान बेरूह पत्थर के टुकड़े हुआ करते हैं। जबकि घर इंसानों से बनते हैं, उसके मकीनों से सजते हैं। घरों में बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों की चहचहाहट हुआ करती है। वालिदैन की मेहनतें और बुज़ुर्गों की नसीहतें हुआ करती हैं। मियाँ बीवी की टकरें और माँओं बहनों की चीखें भी उनका हिस्सा हुआ करती हैं और इन्हीं से मिलकर घर बनते हैं। क्योंकि इंसान पत्थरों की मूर्तियाँ नहीं हुआ करते, लतीफ़ और हसीन जज्बात के पैकर होते हैं, नर्म व गुदाज एहसासात के मुरक्कब होते हैं। उनमें से कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ मुखलिस, कुछ फरेबी, कुछ मेहनती, कुछ लापरवाह। इसलिए कि ये और ऐसी हज़ारों खुसूसियात इंसान की तबीयत और मिजाज का हिस्सा हुआ करती हैं। घरों की खूबसूरती और दिलकशी ये होती है कि वहाँ बसने वाले हज़ारों फ़र्क अपने अंदर रखने के बावजूद इकट्ठे चलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मियाँ बीवी हों या बहन भाई, ससुराली रिश्तेदार हों या मेके वाले, सब इंसान होते हैं। कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ रखने वाले बस इंसान, ना कि फ़रिश्ते। हाँ, अलबत्ता इंसानों का बहुत बड़ा मसला ये है कि वो होते तो इंसान हैं, लेकिन उनकी तवक्कुआत दूसरों से फरिश्तों वाली हुआ करती हैं। वो एक दूसरे को समझने में बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। वो मामलात निभाने में बड़ी ठोकरें खाते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि दूसरा इंसान है, उनकी अपनी तरह कमज़ोर इंसान। उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं होता कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। हर इंसान के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हैं। उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, ना कि ख़ामियों और कमज़ोरियों से लड़ना चाहिए। उन्हें चाहिए है कि कोई भी मामला हो तो एक दूसरे से बातचीत करें, तबादला ख़यालात करें, शेयरिंग करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। इख्तलाफ राय हो तो आगे बढ़कर एक दूसरे से बात करें। कभी फीलिंग्स हर्ट हो जाएं तो अपनी फीलिंग से आगाह करें, एक दूसरे को स्पेस दें, वक्त दें। क्योंकि मसला सिर्फ यही नहीं है कि हम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यह हकीकत में कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नहीं मिलता है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में हज़ारों लम्हे खुशियों और गमों से भरे हुए भी आते हैं। ये लम्हे किसी इंसान की आंख से आंसू बनकर टपकते हैं तो कोई दूसरा इंसान आगे बढ़कर इन आंसुओं को पूछने का ज़रिया बन जाता है। किसी का दिल तड़पता और सुलगता है तो कोई दूसरा उस पर मरहम रखने, उसे ठंडक पहुंचाने का वसीला बन जाता है। किसी की मुस्कुराहट किसी दूसरे के दिल का सुकून और इत्मीनान बन जाती है और किसी की खुशियाँ किसी दूसरे की ज़िंदगी की रौनक बन जाती हैं। क्योंकि ये इंसानों की दुनिया होती है, जहाँ खुशियाँ और गम तो ज़िंदगी का हिस्सा हुआ ही करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने वाले बुत नहीं, इंसान होते हैं, जो इन गमों का मदावा और इन दुखों का अजाला करने वाले बन जाते हैं और खुशियों को अपने दामन में भरकर घरों को गुलजार बना देते हैं। खा हालात कैसे ही हों, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ज़िंदगी के सारे नशेब व फराज में इकट्ठे चलते रहते हैं। वो ऐसे फनकार होते हैं जो अपने घरों को बनाते, संवारते, सजाते रहते हैं। वो अपने अंदर हीरों जैसी चमक और फूलों जैसी महक रखते हैं, जिससे उनका अपना आंगन पुरनूर और खुशियों से महकता रहता है। वो दिलों के मैलों और जालों को साफ करने का ढंग जानते हैं और दिलों को जीतने, उन्हें फतह करने और उन पर हुकूमत करने का फ़न समझते हैं। इसलिए घरों को मकान नहीं घर बनाएं, प्यार के पौधे लगाएं, मोहब्बत के फूल उगाएं, सुकून और इत्मीनान की बांसुरी बजाएं, शफ़क़त और नरमी के गीत गाएं,
اخلاص و قربانی کے دیے جلائیں، جان اور پہچان کی شمع جلائیں، خوبصورت کرداروں کی خوشبو پھیلائیں، عظمت و ہمت کی داستانیں بنائیں، علم و حکمت کا نور بنیں، الفت و محبت کا سرور بنیں، اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ہم سب کا گھر، پیارا گھر۔